नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 5 सरकारी भर्ती और 2 डायरेक्ट वैकेंसीज की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये दोनों वैकेंसीज जो हैं पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर के लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज से। 5 गवर्नमेंट वैकेंसीज। सबसे पहला है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी। अब इसमें टोटल पोस्ट आया है 1746 1746। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 फरवरी 2023। क्लोजिंग डेट है 8 मार्च 2023। अब इसमें जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले होगा सीबीटी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा। अब इसका चर्चा करते हैं वैकेंसीज। तो यहां आप चेक कर सकते हैं वैकेंसीज काफी सारे हैं। एक सर्विसमैन के लिए देखिए पंजाब एक सर्विसमैन जनरल के लिए 126, एक सर्विसमैन कैटेगरी वाइज एससी, एसटी और बीसी सभी के लिए है। एक सर्विसमैन बीसी 36, एक सर्विसमैन एससी कैटेगरी के लिए 36, वाल्मीकि और मजहबी सिख पंजाबी 36। इसके बाद वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए भी इसमें 36 वैकेंसीज रिजर्व हैं। फ्रीडम फाइटर्स, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है जो कि टोटल 18 है। अब इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पुलिस कांस्टेबल के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, यानी 10+2 पास होना जरूरी है। एक सर्विसमैन के केस में मैट्रिक पास होना अनिवार्य है यानी जरूरी है। बाकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब दूसरी वैकेंसी की चर्चा करते हैं। दूसरी वैकेंसी है पंजाब पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। यह भी पंजाब पुलिस का ही है और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 288। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2023, यानी शॉर्ट नोटिस में ये वैकेंसी है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? स्क्रीनिंग यानी सबसे पहले होगा सीबीटी, उसके बाद होगा पीएमटी, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनिटी में क्या होगा? इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को आपको फिजिकल के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिया जाएगा मोटे तौर पे, लेकिन जो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये लास्ट में होगा और ये आपका डिटेल में चेक किया जाएगा। इसमें 2 कैडर में वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और सब इंस्पेक्टर इन आर्म पुलिस कैडर। दोनों में वैकेंसी सेम है, 144 ईच। अब इसका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से है। उससे पहले हम देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए दोनों कैडर में क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट पास होना और इट्स इक्विवेलेंट। अगर एक्स सर्विसमैन है तो डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वो मैट्रिक अप टू मैट्रिक में पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी पंजाब के एक सर्विसमैन के लिए ही ये कोटा रिजर्व है। अब इसमें देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में कैटेगराइज करके। तो अब देखिए एसआई के लिए एक सर्विसमैन जनरल पंजाब के लिए कितना है? 11 है। उसके बाद बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे एससी और बीसी के लिए, एससी के लिए है 2, बीसी के लिए है 3 और वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए 3 है। इसी तरीके से वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब एक वैकेंसी इसमें रिजर्व है। ये था पुलिस एसआई, पंजाब पुलिस एसआई का वैकेंसी। उसके बाद देखते हैं अगला जो सरकारी वैकेंसी वो आया है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। इसमें 2 पोस्ट हैं, सबसे पहला है ट्रेडमैन और दूसरा है फायरमैन। ट्रेड्समैन में इसमें 1249 पोस्ट है, 1249, और दूसरा जो फायरमैन है उसमें 544 पोस्ट हैं। सैलरी है ट्रेड्समैन का 18,000 से 56,900 लेवल 1 का सैलरी रहेगा और फायरमैन के लिए है 19,900 से 63,200 लेवल 2 का, यानी थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा अंतर है, फायरमैन का सैलरी वाइज थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पूर्व सैनिकों के लिए इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट 125
और फायरमैन के लिए 54। ये ट्रेड्समैन मेट क्या होता है? ट्रेड्समैन मेट का मतलब होता है ट्रेड्समैन, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उस ट्रेड के साथ, उसके साथ काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन उसे बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से जिस भी ट्रेड स्पेसिफिक ये वैकेंसी है उसके साथ करने वाले, उनके सहयोगी। उसके बाद फायरमैन का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 54 और ट्रेड्समैन मेट के लिए 125 वैकेंसी है। ये रीजन वाइज वैकेंसी है, आप इस रीजन वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी, 2 पोस्ट हैं इसमें। एप्लीकेशन 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 8 फरवरी 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिल हो रहे हैं। अब इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ वन रक्षक कुल 1772 पोस्ट हैं। वेतनमान इसमें ठीक है, 19,500 से 62,000 के बीच सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 पास चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगर कैटेगरी देखा जाए, बात की जाए उनके वैकेंसी के लिए, तो टोटल 178 पोस्ट इसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। अब यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। अब चेक करते हैं अगला वैकेंसी, जो कि है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से आया है, यानी कोल इंडिया का वैकेंसी है। और ये देखिए बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है। इसमें 2 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है माइनिंग सरदार और दूसरा है सुपरवाइजर ग्रेड 4C, यानी सर्वेयर का पोस्ट है। दोनों में माइनिंग सरदार के लिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट, उसके साथ साथ वैलिड माइनिंग सरदार शिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए, या मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ये चाहिए। और सर्वेयर के लिए क्या चाहिए? मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का भी वैकेंसी आया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के साथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, माफ कीजिएगा, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए भी वैकेंसी है। और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन सेम है जो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए था। वैकेंसी दोनों में अलग अलग है, डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। अगला ये था टोटल 5 वैकेंसी जो कि सरकारी वैकेंसीज था। अब हम स्विच करते हैं 2 डायरेक्ट वैकेंसीज का। 2 ये डायरेक्ट वैकेंसी है बिना किसी एग्जाम, बिना किसी एप्लीकेशन फी के। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में शुरुआत करते हैं DGR यानी डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट से। अब इसका जो वैकेंसी है JCOR के लिए है। काफी सारे यहाँ वैकेंसी फ्लैश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, काफी सारे विभागों से आए हैं। जो हम अभी चर्चा करेंगे वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है बट ये डायरेक्ट है। पोस्ट का नाम है प्राइमरी टीचर। तो आइए इस वैकेंसी को डिटेल में चेक करते हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, पोस्ट का नाम है प्राइमरी टीचर। पे बैंड देखिए बहुत बेहतरीन है, 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200। इसमें 1 से क्लास 1 से क्लास 4 तक पढ़ाना होगा। इसके अलावा इन्विजिलेटर ड्यूटी भी करना होगा। ये सरकारी वैकेंसी है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सीनियर सेकेंडरी विथ 50%, उसके बाद 2 ईयर का 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या DBT का कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET क्वालिफाइड होना चाहिए, TET क्वालिफाइड हो या CTET क्वालिफाइड हो। उसके बाद जो यहाँ एक नॉर्म दिया हुआ है वो क्या है? स्टडीड बंगाली एज ए सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, मैट्रिक पास तक बंगाली मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग क्या है? प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग आया है, ये कहाँ का है? ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का वैकेंसी है, वहां के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है ST के लिए 1, OBC के लिए 1 और UR के लिए 2। लास्ट डेट है 7 फरवरी 2023। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से नाम को फॉरवर्ड करना होगा, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, और इसके ये जो वैकेंसी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे फिल करके आप अगर इसमें इच्छुक हैं फिल करने के लिए तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से नाम को फॉरवर्ड करना होगा DGR को। अब डायरेक्ट वैकेंसी का नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट वैकेंसी का नेक्स्ट जो
वैकेंसी है वो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूर्व सैनिकों के लिए डायरेक्ट वैकेंसी है। क्या है इसे चेक करते हैं। ये वैकेंसी फॉर एक सर्विसमैन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जॉब लोकेशन है सूरत। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है गनमैन के लिए है 20 और डंडामैन के लिए है 1। सैलरी क्या है। गनमैन के लिए सैलरी है 23,000 प्लस पीएफ प्लस ईएसआई, यानी पीएफ मिला के 27,000 के आसपास सैलरी हो जाएगा। उसके बाद डंडामैन का सैलरी है 20,000 प्लस पीएफ प्लस ईएसआई, पीएफ मिला के डंडामैन का भी सैलरी 24,000 के आसपास हो जाएगा। संडे एंड हॉलीडेज ऑफ रहता है इसमें। बैंकिंग आवर जो ड्यूटी होगा वो बैंकिंग आवर के दौरान होगा, यानी बैंक का जो टाइमिंग रहता है उसी टाइमिंग में ड्यूटी होगा। यहाँ कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स की तरफ से आया है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूरत। तो ये था 5 गवर्नमेंट वैकेंसीज और 2 डायरेक्ट वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा आप लोकल जॉब अपडेट्स और वेलफेयर अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।